सभी का चाय की चर्चा पर स्वागत है। और आज हमारी चर्चा का जो विषय है वो दिल्ली के चुनाव है। सबको पता है कि 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे, लेकिन ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि इस बार जो चुनाव है वो नेताओं का नहीं है, पब्लिक का नहीं है, रेवड़ियों का चुनाव है। क्योंकि जो भी मैदान में उतरे हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं है सिवाय रेवड़ियां बांटने की। महंगाई, जीएसटी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, कोई मुद्दा नहीं है। रेवड़ियां ही रेवड़ियां हैं, लूट मची है। आप क्या कहेंगे इस पर? मेरा कहना ये है, दिल्ली में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने दिल्ली के चुनाव को एक सब्जी मंडी बना दिया है और सब्जी मंडी में वो वोटरों को खरीद रहे हैं। टमाटर के साथ धनिया मिर्ची फ्री दे रहे हैं। मेरी तो ये समझ में नहीं आता है कि आज हमारे चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट कहाँ है। जो सुप्रीम कोर्ट ये कहता था कि राजनीतिक पार्टियों के पास चुनावी रेवड़ियाँ देने के लिए तो पैसा है, लेकिन जजों की सैलरी बढ़ाने के लिए या सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। आज वो सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेता है कि ये चुनाव कैसा हो रहा है। चुनाव तो हो ही नहीं रहा है। इसमें तो हर राजनीतिक पार्टी वोट खरीदने पर तुली हुई है और एक पार्टी 2100 देती है तो दूसरी 2500 देती है और तीसरी जो है वो 3000 देती है। अब जो राजनीतिक पार्टी बीजेपी जो इस मुफ्त की रेवड़ियों का विरोध करती थी, उन्हें भी मजबूरन होके उन्हीं के साथ लगना पड़ रहा है। बीजेपी वही पार्टी है जिसने कुछ साल पहले तक एलपीजी सिलेंडर पर 400 रुपये के आसपास सब्सिडी आती थी। आज वो सब्सिडी 18 रुपये रह गई है। आज वही पार्टी दिल्ली चुनाव में कह रही है कि हम 500 रुपये की गैस पर सब्सिडी देंगे। ये बीजेपी की अंतरात्मा इस बात को नहीं मान रही है, लेकिन वो मजबूर है। अगर उससे चुनाव जीतना है तो दूसरे के मुकाबलों में ज़्यादा रियायतें जो हैं वो पब्लिक को देनी होंगी। अगर बीजेपी ने वो 400 रुपये की सब्सिडी ना खाली होती, छीन ली होती, तो जनता तो पैसे उसके साथ होती। आज उसको 5 रुपये सब्सिडी देने की बात नहीं करनी पड़ती। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है जब आम आदमी पार्टी महिलाओं को 2100 दे रही है तो 2500, कांग्रेस 2500 दे रही है और अब भी वो और बीजेपी ने 2500 रुपये के अलावा सिलेंडर भी दे दिया है कि 500 रुपये में सिलेंडर भी देंगे। इसके अलावा 400 रुपये में, बल्कि 300 साढ़े 300 रुपये में। इसके अलावा जो है बीजेपी ने एक नई और चाल चली है, वो ये है कि 60 साल के उम्र वाले व्यक्तियों के लिए भी 2500 रुपये की वो देंगे और जो 70 साल के ज़्यादा के उम्र वाले लोग हैं उन्हें 3000 रुपये देंगे। आखिर ये हो क्या रहा है? इस पे नज़र न चुनाव आयोग की है और ना आपके सुप्रीम कोर्ट की है। और अंत में ये भी है कि जो भी पार्टी चुनाव जीत जाएगी उसका असर भी वही होगा जो
कर्नाटका में हुआ, हिमाचल में हुआ और मध्य प्रदेश में भी होने जा रहा है। आखिर ये पैसा कहाँ से आएगा? क्या आयकर दाता ये पैसा इस काम के लिए इन्हें देते हैं? और उस वक़्त एक बात और होगी, बीजेपी चूँकि सेंट्रल में भी है और स्टेट में भी अगर आई तो वो तो अपना काम किसी तरीके से कर लेगी, लेकिन बाकी पार्टियां तो जब पैसे नहीं होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट से कहेंगी पैसा देने के लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी नहीं, तो उस स्थिति में वो गवर्नमेंट जो है आपस में ही फिर गिरने के कगार पे आ जाएगी। मुझे लगता है कि अगर केंद्र सरकार अपने मन की बात कहने के साथ जनता के मन की बात सुनना भी शुरू कर दे तो उसे आम आदमी दूसरी पार्टियों की तरह रेवड़ियां बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार चाहती थी कि रेवड़ियां ना बांटी जाए, लेकिन वो इस इलेक्शन में मजबूर है कि जब आम आदमी पार्टी रेवड़ी बांट रही है तो और कांग्रेस उससे ज़्यादा रेवड़ी देने को तैयार है, और तीसरी उसे भी मजबूर होके उसी की लाइन में लगना पड़ रहा है। ये तो अब मजबूर हुए हैं ना, अब मजबूर हैं। 10 साल से सत्ता में आप हैं, आप उस समय से जनता के मन की बात को क्यों नहीं सुनते हैं? जनता जो है वो जनता नहीं रह गई है। अब हमारी जनता पैसे लेके वोट देना ज़्यादा पसंद करती है, भले ही उसके बाद में फिर वो रोती रहे, उसकी कोई वो नहीं है। उसे भी पैसा चाहिए है, हर आदमी को पैसा चाहिए है, और लालच में आदमी से फिर कोई अच्छा काम हो की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। कहीं पर तो केंद्र सरकार को सोचना पड़ेगा। केंद्र सरकार तब सोचेगी जब ये इलेक्शन हो जाएगा। इस इलेक्शन के दौरान वो भी चूंकि पार्टी है, उसे भी सत्ता प्राप्त करनी है, तो वो ये नहीं सोच सकती। हाँ, इस वक्त अगर सोचने का विषय है तो चुनाव आयोग का है। क्या चुनाव ऐसे ही होंगे? ये राजनीतिक पार्टियां अपने सत्ता के प्राप्त करने के लिए लोगों का वोट खरीदेंगी, हाँ, और वो जो है इसे देखता रहेगा। क्या चुनाव आयोग जो है और आपके सुप्रीम कोर्ट धृतराष्ट्र की तरह काम करेंगे? उन्हें दिखाई देना बंद हो गया है। बिल्कुल दिखाई देना बंद हो गया है? आखिर उसकी आंखें कब खुलेंगी? मेरा दोनों से ये कहना है कि इन आँखों को जल्दी से जल्दी खोलिए, और चुनाव से पहले ही इस पर रोक लगनी चाहिए कि कोई भी राजनीतिक पार्टी जीतने के बाद तो कुछ भी दे सकती है, लेकिन जीतने के लिए वो कोई वायदा नहीं कर सकती है। मैनिफेस्टो में इस तरह के वायदे नहीं किए जा सकते, नहीं करे जा सकते। हम लोग इस मुद्दे पे कई बार बात कर चुके हैं और एक बार फिर इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं दोनों ही संस्थाएं इसका संज्ञान लेंगी और कुछ ना कुछ तो तीनों हाँ, हम किसी सरकार से तो उम्मीद नहीं कर सकते। सरकार नहीं कर सकती, सरकार पार्टी है जी, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग से ही इस पर उम्मीद कर सकते हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अगले मुद्दे पर। चलिए साहब।